मैजिक कार्टून सीरीज। ये कहानी है रामपुर की, जहां एक कुम्हार रहता था। सब उसे दीनू कुम्हार कहते थे। दीनू कुम्हार अपनी पत्नी गुप्ताबी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। दीनू कुम्हार का एक ही बेटा था, पटेल। दीनू उसे शहर भेजकर पढ़ाना चाहता था, बड़ा आदमी बनाना चाहता था, मगर वो नशे की लत में पड़ गया और एक दिन नशे का कोई जहरीला टीका लगाने से मर गया। दीनू और उसकी पत्नी गुप्ता भी दिन रात उसे याद कर कर के रोते रहते। जाने किसकी नजर खा गई मेरे लाल को। हाँ भली लोग, क्या शी जवान था। भगवान गारत करे इन मंशात फरोशों को, घरों के घर उजाड़ते हैं। हाँ, माँ बाप से उनके बुढ़ापे के सहारे छीन लेते हैं। कितने अरमान थे, वो पढ़ लिख जाएगा, बड़ा अफसर बन जाएगा, हम उसके सर पर सेहरा सजाएंगे, उसके बच्चे खिलाएंगे। हाँ गुप्ता, काश के वो नशे का आदी ना होता। और यूं हर दिन उन पर कयामत होता, हर रात एक हश्र। यादों के कांटों पर जिंदगी इनके बूढ़े जिस्म घसीटती तो रूहें छलनी हो जाती, मगर भगवान को मरने से पहले उनके जख्मों पर उन्हीं के हाथों मरहम रखवाना था। दीनू मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए नदिया पार से मिट्टी लाया करता। वो रोजाना सुबह गधे पर सवार होकर नदी के पार जाता, वहां से मिट्टी बोरियों में भरकर नाव पर लादता और फिर वहां से गधे पर लादकर अपने घर लेकर आता। एक दिन जब दीनू नदी के पार गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा, और यहीं से शुरू होती है एक होश उड़ा देने वाली कहानी। उस दिन दीनू जूं ही नाव से उतरा, उसने कुछ लोगों को मशकूक से अंदाज में इधर उधर देखते एक बैग उठाए सामने पहाड़ी पर मौजूद गुफा में जाते हुए देखा। फिर वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। दीनू खुद को रेत के टीले के पीछे छुपा लेता है। उसमें से भी दो मशकूक लोग निकलते हैं और वो भी उस गार की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके हाथों में भी एक स्याह बैग था। दीनू दरख्तों के झुंड से होता गार के दूसरी तरफ मौजूद एक तंग से रास्ते से उसमें दाखिल होता है और एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनने लगता है। उनमें से एक कहता है, सेठ, इस बार हीरा माल आया है। हीरा, रामपुर के सारे जवान दुम हिलाते आएंगे तेरे पास। हाँ सेठ, खालिस सोना है, बल्कि कुंदन। बस अब हमें भी खुश कर दे। हीरोइन के नोट हीरो जैसे होने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पहले हम माल चेक करेंगे। पिछली बार भी मिलावट थी माल में। लौंडे उस तरह टूट कर नहीं पड़े जिस तरह तुमने कहा था। हाँ सेठ, नशा ऐसा हो जो सर चढ़कर बोले। ये आधे पैसे पकड़ो और आधे ठीक कल इसी वक्त यहीं पर, अगर माल सच्चा हुआ तो, वरना माल वापस और हमारा पैसा वापस। आन की आन में दीनू को यह बात समझ आ गई कि ये मनशियात का मकरू धंधा करने वाले वही लोग हैं। दीनू की आंखों में अपने बेटे पटेल का चेहरा आ गया और वो वहीं हिचकियां लेने लगा। उसके बाद उसने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। एक अजीब ख्याल उसके दिल में आया और वो दबे पांव अपनी नाव की तरफ पलट आया। घर आकर दीनू ने सारी बात अपनी पत्नी गुप्ता बी को सरगोशियों में बताई और वो कहने लगी, दीनू ये बता, हम कर ही क्या सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। उन्होंने पुलिस को अपने साथ जो मिलाया होता है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। भगवान वैसे ही मुझे वहां नहीं ले गया। लेकिन तू करेगा क्या इस उम्र में? ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। पहले ही मेरा लाल चला गया, अब अगर तुझे खो दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? हाय भगवान। दिल छोटा ना कर गुप्ता,
भगवान से इसकी कृपा मांग, पूजा कर। मैं कौशल के पास जा रहा हूं। कौशल वो सीमा का लड़का, वो नौजवान साहबी? हाँ वही, पर तू आस्था बोल और बस दुआ कर, पूजा शुरू कर दे। ऐ भगवान, हमारी मदद कर। चाचा दीनू, आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटा, मुझे तुझसे तेरी और अपनी जिंदगी की सबसे अहम बात करनी है। और दीनू उसको सारी बात बता देता है और वो दोनों मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं जिसके अंजाम को कोई नहीं जानता था। अगले दिन सुबह दीनू और कौशल कश्ती में बैठकर उसी गार में पहुंच जाते हैं। ऐन उसी वक्त वो लोग आते हैं और कौशल अपने कैमरे से छुपकर वीडियो बनाने लगता है। हाँ सेठ, फिर बता कैसा रहा माल? हाँ माल ठीक था। 2 नए लड़कों पर आजमाया। 24 घंटे टुन पड़े रहे टालियों वाली हवेली में। तो ये कहा था ना, हीरा माल है हीरा, और बोले तो डायमंड। तो फिर रोकड़ा निकाल अब। ये ले, गिन ले। अब ठीक 1 हफ्ते बाद यहीं पर, लेकिन माल में कसर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। हमें शहर की यूनिवर्सिटी से भी ऑर्डर आया है। टालियों वाली हवेली का नाम सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। ये हवेली तो ठेकेदार घुम्मन राठौर की है। इसका मतलब है गांव का सरपंच भी। और कौशल अपनी सहाफियाना जिम्मेदारी पूरी करते हुए इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स की भी वीडियो बनाता है और वो दोनों वापस रामपुर आ जाते हैं। शाम होते ही कौशल और दीनू टालियों वाली हवेली का रुख करते हैं और दीवार फलांग कर एक कोने में पड़ी लकड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। शाम को रामपुर के कई नौजवान वहां आते हैं और नशा करने लगते हैं। उनमें एक कहता है, उस्ताद क्या माल दिया, पूरे 36 घंटे हम हवा में उड़ते रहे। हाँ हाँ, बड़ी तलब है, वो जल्दी से दवाई दो। इतने में वहां ठेकेदार घुम्मन आता है और उसकी मकरू आवाज गूंजती है। हाँ भाई, तुम निकल गया था, अब पिछला उधार भी चुकाएगा। अब पैसे दे वरना निकल यहाँ से। उस्ताद, ये देख, माँ के कांटे चुरा लाया। हाँ ये हुई ना बात। और चल भाई, इसे 2 पुड़ियाँ फालतू दे दे। ठेकेदार साहब जिंदाबाद। वो दोनों रात के अंधेरे का इंतजार करते हैं और दीवार फलांग कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों उनमें से एक नौजवान के घर पहुंच जाते हैं जिसने मां के कांटे चुराए थे। उसके माँ बाप को सारी रुदात सुनाते हैं। उनके माँ बाप रोने लगते हैं। ऐ भगवान, जिन कांटों को मैं घर में ढूंढ रही थी, वो कल मुआ चोरी करके नशा कर आया। आने दो इसको। बहन, ये जज्बात में आने का वक्त नहीं। हमें सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। और लेकिन हमें करना क्या है? अरे चाचा चाची, आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कौशल उनको ये इसलिए कह रहा था कि वो ये सारी रुदात पहले ही कैमरे में रिकॉर्ड कर चुका था। दीनू और कौशल अब शहर की बस पर बैठकर दीनू के बेटे पटेल के दोस्त चंदन के पास पहुंच जाते हैं। चंदन एक बड़े टीवी चैनल में काम करता है। अरे चाचा और कौशल, आपने तो कमाल कर दिया। यानी जो काम हमें करना था वो तो आप पहले ही कर लाए। मेरा एक दोस्त है एंटी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, मैं उसे अभी सारी बात बताता हूँ। और उसके बाद चंदन फोन पर अपने दोस्त एंटी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को सारी की सारी रुदात बताता है। ठीक अगले हफ्ते वहां उसी गार में वो सब लोग मौजूद होते हैं और मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। और साथ ही टालियों वाली हवेली में छापा मारकर ठेकेदार घुम्मन और आदमियों को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठेकेदार घुम्मन क्योंकि अपनी दौलत और ताकत के नशे में था तो इन लोगों को धमकाने लगा।
ओए दीनू, ओए कौशल, और मैं तुम्हें देख लूंगा। अब मेरे आदमी हर महकमे में हैं, और क्या पुलिस और क्या नरकोटिक्स। जी जी ठेकेदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस बात की भी वीडियो बन रही है। इस एतराफ़ के साथ क्लाइमेक्स और भी बेहतरीन होगा। और यूं कौशल इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर चंदन को देता है। चंदन इसे अपने मीडिया पर चलाता है। कौशल को उस मीडिया चैनल में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। दीनू और गुप्ता को सरकार शहर बुलाकर भारी इनामात देते हैं। दीनू और गुप्ता अपने बेटे के नाम से रामपुर में पटेल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाकर नशे में मुब्तला नौजवानों को जिंदगी की तरफ वापस लाते हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हैं आपकी सोच से भी ज्यादा होशरुबा कहानियां। तो देखते रहिए साजिद कार्टून सीरीज।